जय माता जी। जैसा कि आप सब जानते ही थे कि 8 जनवरी 2023 जम्बूरी मैदान में करनी सेना परिवार सर्व समाज को साथ लेकर एक जन आंदोलन करने जा रहा है। उस जन आंदोलन को लेकर जो हमारे मन में संशय थे कि हमारी जो तैयारी है, आप लोगों की जो मेहनत है, उस मेहनत को कोई ना कोई दूसरा उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। आप लोगों को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। समय समय पर जीवन सिंह जी और हम सब ने ये आप लोगों को कहा था कि साहब हमें रोकने के प्रयास होंगे, लेकिन हमें हर हाल में 8 तारीख को भोपाल पहुंचना है। उसी कड़ी में जो स्थान हम लोगों ने जम्बूरी मैदान में तय किया था, उस स्थान पर आप देख सकते हैं आज तक के इतिहास में इस जम्बूरी मैदान में कभी इतना बड़ा टेंट या इतनी सिक्योरिटी नहीं लगाई होगी। इन लोगों ने चद्दर बांध के चारों तरफ से इस मैदान को कवर करने का प्रयास चालू कर दिया है। जबकि इतिहास में पूरे पास से भी आप लोगों को ये दिखा देंगे किस तरीके से ग्राउंड को कब्जे में लिया जा रहा है। इतिहास में कभी भी किसने यहाँ इतनी बड़ी सभा नहीं की है, ना इसको ग्राउंड को कभी पैक किया गया। यह सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को, आप लोगों को रोकने का एक प्रयास है, जो भी असफल होगा यह आप लोगों को दिखाना है। 8 तारीख को अपने को भोपाल आना ही है। ये तो बहुत छोटी समस्या है, इसके अलावा और भी समस्याएं, अफवाहें आप लोगों के बीच में आएगी, लेकिन आपको किसी से भी बहकना नहीं है, डरना नहीं है। 8 जनवरी 2023 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में आना ही है। 6 महीने से 3 महीने से लगातार जिसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे थे कि अनुमति दे। लोहे की दीवार आप करने सैनिकों को और सर्व समाज के लोगों को रोकने के लिए बनाई जा रही है सरकार के नुमाइंदों द्वारा, सरकार के द्वारा। अब आपको समझना है कि कौन सी पार्टी आपके आंदोलन के साथ है, कौन सी पार्टी आपको रोकना चाहती है। दूसरी पार्टी का अभी तक कोई जवाब नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई समर्थन नहीं, पर पहली पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, आप और हमारी सबकी पार्टी हुआ करती थी, उसने आज आपको और हमको 8 जनवरी को रोकने के लिए ये लोहे की दीवार खड़ी करी है। आपको इनको जवाब देना है कि ये दीवार आप तोड़ के भी अंदर आओगे, पर जम्बूरी मैदान में आओगे। ये दीवार, ये लोहे की दीवार आप और हमको नहीं रोक सकती, आपके और हमारे इरादों को नहीं रोक सकती। पर सरकार समझ चुकी है, कहीं ना कहीं सरकार जान चुकी है कि ये जम्बूरी मैदान को भरने का इतिहास क्षत्रिय समाज आपके नेतृत्व में सर्व समाज को साथ में लेके पूरा करने वाला है। तो जो इतिहास होने वाला है, जो इतिहास दोहराया जाएगा कि क्षत्रियों ने सर्व समाज को साथ में लेकर कोई आंदोलन किया था, और उस आंदोलन में इतनी संख्या आई थी कि भोपाल संभाल नहीं पाया था, भोपाल का ग्राउंड संभाल नहीं पाया था। जो जम्बूरी मैदान अभिमान कर रहा था, उस अभिमान को भरता हुआ देख सरकारों ने आपके और हमारे लिए ये लोहे की दीवार बना दी है। पर हमने पहले भी कहा था, एक कविता थी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्वत की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, और आपने ये साबित कर दिया कि ये पत्थर की नहीं, ये लोहे की दीवार है, और इस लोहे की दीवार को बना दिया है आपने। आप और हम मिलकर लड़ेंगे इन हरामखोरों से, जिन्होंने षड्यंत्रकारी तरीके से इस आंदोलन के साथ छल किया है। इस हरेक उस राष्ट्र प्रेमी के साथ छल कर रहे हैं जो राष्ट्र की नींव रखने वाला है, जो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, जो राष्ट्र हित के मुद्दों के लिए लड़ रहा है। उनके लिए आज सरकार इस स्तर तक गिर चुकी है कि षड्यंत्र पूर्वक नए आंदोलन कर रही है, नए तारीख दे रही है। पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हो रहे हैं, पार्टी के नेता फोन लगा रहे हैं, पार्टी के विधायक फोन लगा रहे हैं, पार्टी के सांसद फोन लगा रहे हैं कि आपको 8 जनवरी के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना है, आपको दूसरी तारीख में जो सम्मेलन हम कर रहे हैं उसमें सम्मिलित होना है। और आज आप ये सब देख लो, ये लाइव के माध्यम से, कि ये लोहे की दीवारें आपके लिए लगाई जा रही है, आपके लिए जैसी लोहे की दीवारें लगाई जा रही है, ये इस भाजपा सरकार के लिए। हम वचन देते हैं आपको, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर एक करनी सैनिक भाजपा के लिए लोहे की नहीं, मर्दों की दीवार लगाएगा, और उस दीवार को कोई पार नहीं कर पाएगा। आप वोट मांगने हमारे गांव में आना, आप वोट मांगने हमारे शहर में आना, आपको उसका विरोध का अंदाजा पता चलेगा कि कैसे विधायक आते हैं और कैसे तोड़ लगाते हैं, कैसे आप वोट मांगने आओगे और कैसे आपको वोट नहीं मिलेंगे। गांव से आपकी पेटियां खाली रह जाएगी। ये जो अंगूठा है, ये जो तलवार है, ये तलवार चलेगी, पर आपके लिए नहीं चलेगी। अब ना आपके लिए अंगूठा उठेगा, ना आपके लिए अंगूठा दबेगा। आपके विरोध में आपने खुद ने आपका विरोध लिया है। हम दोनों पार्टियों का विरोध करते हुए हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे हक अधिकार के लिए, जो हमारे हक अधिकार है, जो हमारी बातें, जो हमारे मुद्दे, उनको लेके आपके सामने पेश कर रहे थे कि आप इनको पूरा करो ताकि हम आपकी वाहवाही करें, तब आप हम जय जयकार करें। पर आप चाहते नहीं हो कि ये
आंदोलन हो, ये मुद्दे रखे जाए और इन मुद्दों की कोई बात करे, क्योंकि आप धर्म के नाम पे लड़ा सकते हो, आप जात के नाम पे लड़ा सकते हो, पर आप रोजगार के बारे में कभी बात नहीं करोगे, आप रोजगार के लिए कभी डिबेट नहीं करोगे, ना ही कभी आप किसान के लिए डिबेट करोगे, नहीं कभी किसान के लिए बात करोगे, नहीं किसान के कोई मुद्दे पूरे करोगे। पर आज का किसान, आज का युवा और आज का क्षत्रिय जाग चुका है। आपके दलालों से भी सावधान है हम, और आपकी सरकारों से भी सावधान है कि आप किस निष्ठा तक जा सकते हो। आपने आपकी निष्ठा का स्वरूप बता दिया, आपका प्रारूप बता दिया कि आप किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को और हमें रोकने का प्रयास करोगे। ये 8 जनवरी ये लोहे की दीवार हमें नहीं रोक पाएगी, नहीं हमारा एक भी कर्णी सैनिक रुकेगा। आप सभी कर्णी सैनिकों से निवेदन है कि वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने लोगों तक पहुंचाए कि कैसे षड्यंत्रकारी नीतियों के साथ भाजपा अपना काम कर रही है और आपको रोकने का और हमको रोकने का प्रयास कर रही है। कैसे आपकी परमिशन दे के आपकी परमिशन निरस्त की जाती है और कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। पर आप अब अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए 8 जनवरी यहाँ पधार जाना। आपको लगता है कि ये लड़ाई सही है और ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसी लोहे की दीवारें बनाकर क्षत्रियों को रोक सकते हैं, सर्व समाज को रोक सकते हैं, तो आप उसका जवाब 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान में दे दें। यहाँ से घूमते हुए अंदर का भी बताइए, आप अंदर के तो क्या है, बाहर जैसे कि वो दीवार है जहाँ से अपनों कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी। हम कैसे इस आंदोलन के लिए हम यहाँ मैप बना के गए थे, जो हमने मैप जारी किया था उस मैप को कैसे इन्होंने लीक आउट किया, मतलब कहाँ से हमने जो बनाया था वो इन्होंने दिया है। वो लिया तो हमारे जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर डला था, हम जब बना रहे थे तो वैसा के वैसा हम जहाँ मंच बनाना चाहते थे, जहाँ से हम बाउंड्री वाल करना चाहते थे, वहीं से सरकारों ने बाउंड्री वाल किए। और देखिए आप, आपके लिए लोहे की दीवारें बन चुकी है लकड़ी के बल्लियों पर। उन्हें पता नहीं है कि क्षत्रिय समाज इन लोगों की दीवारों से नहीं डरता है, न ही इन दीवारों पर रुकने वाला है, न ही इनसे डरने वाला है। तुम कितने भी षड्यंत्र कर लो, इसका जवाब तुमको चुनाव में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जितने भी नेता या इसमें शामिल है उनको भी जवाब दिया जाएगा। समय रहते हर विधानसभा में उनका विरोध होगा, हर जहाँ से वो विधानसभा लड़ते हैं उसके लिए भी स्पेशल हमारी टीम पूरा काम करेगी उनके लिए कि उनको घर भेजा जाए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है। वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम उनसे रोकने वाले नहीं है। क्षत्रिय समाज पूरे भोपाल को घेरेगा और पूरे भोपाल को घेरते हुए यहाँ अंदर आएगा। आपको फोर्स लगानी, फोर्स भी लगा लेना, आपको जो करना है कर लेना। आप हमें मार सकते हो, हमारे विचारों को कभी नहीं मार सकते, क्योंकि महाराणा और भगत सिंह के भगत हैं, उनके दीवाने हैं और उनके दीवानों को रोकना आपके बस की आपकी बात नहीं है। नहीं आप हमें मार कर रोक सकते हो, नहीं हम आप हमें कहीं बिठा के रोक सकते हो। हम जम्बूरी मैदान में पहुंचेंगे, हमारा आंदोलन करेंगे, उसके लिए हमें हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो भी देंगे। पर आपको हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो भाई है, वो जवाब देंगे। हमारे हम रहे ना रहे, पर इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। हमारे बलिदान के बाद भी आपको हमारा समाज जवाब देगा, हमारे साथी जवाब देंगे, सर्व समाज का व्यक्ति जवाब देगा। ये दीवार वहाँ से यहाँ तक, और वहाँ देखिए आप उसे घुमाइए, पूरा जूम आउट करिए, ये दीवार, उसके बाद फिर दीवार, ये चारों साइड बन रही है दीवार। और यहाँ बहुत सारी बल्लियाँ भी लग चुकी है। हम आए तो उसके बाद जहाँ से हमने गाड़ी एंटर करी थी वहाँ भी अब दीवार बन चुकी है। दीवार बनाने का काम बहुत तेजी से जारी है कि आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाए। आइए आप इधर और देखते हैं, ढूंढ के कहाँ तक दीवार बन चुकी है, कहाँ तक दीवार बनाने की तैयारी है। ये दीवार पूरी बन चुकी है। इधर से ये घुमावड़ा करिए आप, बताइए घुमावदार रोड के पास से भी दीवारें बन चुकी है। यहाँ बीच में दीवार भी एक फिर बनाई है इनने, उधर वो बल्लियाँ लग चुकी है दीवार बनाने के लिए। उधर पूरा अपन इस रोड के साइड से जाते हैं कहाँ तक ये दीवार बनने वाली है, क्योंकि जो हमने ग्राउंड बताया था कि ये भरने वाला है, ये इतिहास रचने वाला है कि जो जम्बूरी मैदान कभी भराया नहीं वो भराने वाला है। आज आप और हम सब देख रहे हैं कि उसको भरने से रोकने के लिए सरकारों की सांसें फूल चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी घबरा चुके हैं, हमारे यहाँ के सारे मंत्री नेता घबरा चुके हैं कि ये इतिहास कैसे रचने दिया जाए, क्षत्रिय समाज सर्व समाज को साथ लेके कैसे इस जम्बूरी मैदान में पहुँचे। इसके लिए उनकी चिंताएं बढ़ गई है और इन चिंताओं को देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि सरकार चुनाव से पहले ही हार मान ले, क्योंकि अब उन्हें हम ज़मीनी स्तर पर हमारा काम बताएंगे कि जो आंदोलन सर्वहित में हो रहा है, सर्व समाज के हित में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें खाली किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग या किसी पार्टी को फायदा होगा, इससे सर्व समाज को फायदा होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हमारे देश में शामिल है जो अपनी बात मनवाने के लिए अपनी पार्टी एक शेर बजाएंगे और हमारे साथ इस मैदान में आएंगे।
आपने हमारे कई कार्यकर्ताओं को, कई भाइयों को फोन लगाया, जो कई पदाधिकारी भी हैं, उनको भी बोला गया है कि आपको किसी को बोल रहे हैं मंडल अध्यक्ष से पैसा बना देंगे, बोल रहे हैं महामंत्री से हटाएंगे। आपको पार्टी का बेटा है, स्त्री का बेटा है, जो किसी पार्टी या पद का गुलाम नहीं है। आप देख सकते हैं, यहाँ घुमाइए, इस तरीके से लगातार जारी है यह मामला। ये लोहे की दीवारें कितने दिन में पूरा ग्राउंड कवर करना है? 4 रोज में कितनी तारीख तक पूरा ग्राउंड पैक करना है? अच्छा, 4 दिन में पूरा पैक करने का बोला। कब से कर रहे हो काम? कब से लगा रहे हो? कल से लगा रहे हो? बहुत लगा दिया। कल से तो बहुत ज़्यादा लगा दिया यार, एक दिन में बहुत दिन रात काम कर रहे हो क्या? हैं? काम कर रहे हो, फिर भी बहुत फास्ट लगा दिया। सारे चद्दर भी आ चुके हैं लगने के लिए। कौन से टेंट का है? सरकारी ये टेंट है? सरकार की तरफ से लग रहा है, कोई लगवा रहा है? नहीं, मतलब ये पुलिस का मुझे लगाएगा। कौन सी तारीख को हो रहा है? अच्छा, और इसका कार्यक्रम इंदौर में है। यहाँ का भी हो गया। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब इसको कोई तोड़ के आ जाएगा अंदर? बहुत हल्का लगा रहे हो आप। डबल कर दे। 3 लगेगी चादर। नहीं बोलता है। ये भाजपा पार्टी के अंदर कील ठोकी जा रही है। ये खुद यहाँ के हमारा मुख्यमंत्री जी और यहाँ की जो सरकार है, वो अपने अंदर कील ठुकवा रही है ताकि इस पार्टी को ख़त्म किया जा सके, इसकी विचारधारा को ख़त्म किया जा सके। जो पार्टी कभी अन्याय के खिलाफ लड़ने में माहिर थी, कभी अन्याय होता नहीं देखना चाहती थी, आज उनके नुमाइंदे उनकी विचारधारा से लगे। मैं संघ के सारे स्वयंसेवकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी देखो कि ये जो लड़ाई रोकने का प्रयास किया जा रहा है, किस हिसाब से किया जा रहा है। क्या हमारी मांगे गलत है? हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, ना हम पहले थे ना आज है। पर आपको भी देखना चाहिए किस प्रकार से हमारी सरकार हमारे साथ तानाशाही रुख अपना रही है और कैसे इसको रोका जा रहा है। आप में थोड़ा भी ईमान है, आप राम को मानते हैं तो सत्यता का साथ देना और इन गद्दारों को जवाब देना। नहीं, एक और जी ये भूल जाना, ये जो कार्यक्रम कर रहे थे नहीं, ये बीजेपी का मूल वोटर है। स्वर्ण समाज, विश्व समाज बीजेपी का मूल वोटर है, तो गलतफहमी ना पाले। मतलब जवाब मिलेगा और इतना करारा मिलेगा कि भोगते उन्हें जो वीडियो जारी कर रहे हैं ना, विधायक ने, मंत्री ने फोन लगा रहे हैं, उनके तो जो टीम है आसपास के अभी से खबर लेना चालू कर दे। इधर चुनाव तो बहुत लेट है, पर अभी भी नहीं घुसने देंगे तुमको गाँव में। और अगर ऐसे कायरों, ऐसे गद्दारों का तुम समर्थन करते हो तो धिक्कार है ऐसी राजपूती पर, ऐसे क्षत्रिय कौम पर। हम लोगों ने क्षत्रिय समाज में जन्म लिया है, हम स्वाभिमानी लोग हैं। अगर स्वाभिमानी जिंदा है और अगर आप सूरवीर हो, महाराणा प्रताप को आदर्श मानते हो, भगत सिंह को आदर्श मानते हो, पृथ्वीराज चौहान को आदर्श मानते हो, तो हर परिस्थिति में 8 जनवरी 2023 को भोपाल पहुंचना, क्योंकि इसी दिन पहचान होगी कायरों की और गद्दारों की। हम लोगों ने जो लड़ाई चालू की थी अपने स्वाभिमान की, अपने अधिकारों की, यथावत रहेगी। और 8 तारीख को हर हाल में भोपाल पहुंचेंगे। और जीवन सिंह ये घोषणा भी कर चुके हैं कि 7 तारीख से अनशन भी शुरू हो जाएगा। अब ये सरकार के हाथ में है। एक देखो, अब ये बल्लियाँ लग चुकी है आपको रोकने के लिए। ये चद्दर यहाँ पर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने लोगों को बताएं किस निष्ठा पर भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है, किस निष्ठा पर हमारे जो मंत्री विधायक हैं वो उतर चुके हैं, किस निष्ठा के साथ वो ऐसे काम करवा रहे हैं। जो आंदोलन सर्वहित में हो रहा है, सर्व समाज के हित में हो रहा है, जिसका नेतृत्व क्षत्रिय समाज कर रहा है। कर्मी सेना परिवार अनेक संगठनों के साथ जिस आंदोलन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उस ग्राउंड को घेरने के लिए, रोकने के लिए। इधर रखो भाई, कैसी तैयारियां चल रही है इनकी कि कैसे इनको रोका जाए। पर ये शेरों का काफिला है, ये गिदड़ों से रुकने वाला नहीं है। और मैं इन गिदड़ों को बोल देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में अवरोध बनने की कोशिश मत करना, वरना कहीं के नहीं रहोगे। जब तुम वोटों की पेटियां खुलवाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किसने तुमको वोट दिया, किसने नहीं दिया। तुम सोच रहे हो ना 2023 तक तुम इसको कवर कर लोगे, ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। ये डैमेज नहीं है भैया, ये परिवर्तन का दौर है। और अब तुम्हारी नीयत साफ दिख रही है कि तुम किस प्रकार से काम कर रहे हो, तुम किस प्रकार से आंदोलन को रोकना चाहते हो। ये आंदोलन राष्ट्र हित में हो रहा है,
ये धर्म इसमें हो रहा है, ये भगवा ध्वज के लिए हो रहा है, ये तिरंगे के सम्मान के लिए हो रहा है। इसको तुम रोकोगे, हमारी गणतंत्री मांगों को तुम रोकोगे तो तुम्हें करारा जवाब मिलेगा समय के आधार पर। तुम सोच रहे हो कि हमें यहाँ आने से रोक दोगे तो तुम्हारी सरकार बन जाएगी, तुम्हारा मैसेज गलत हो जाएगा। ये कर्मी सैनिक जितने भी आ रहे हैं ना, ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में फैले हुए हैं, घर घर गाँव तक। जैसे अभी प्रचार करा है 8 जनवरी का, वैसे ही तुम्हें घर भेजने के लिए भी गाँव घर घर घूमेंगे और तुम्हारे कारनामे बताएंगे कि तुमने किस प्रकार एक राष्ट्र हित में होने वाला आंदोलन रोका था और उसको रोकने के लिए तुमने क्या क्या प्रयास किए थे। तुम्हारी सारी बातें ओपन होगी और तुम्हारे कहीं से भी विधायक नहीं जीतेंगे। तुम जो सोच रहे हो ना कि आंदोलन को दबा के तुम हमें दबा दोगे, ये विचारों का आंदोलन है। तुम हमें मार सकते हो, हमें रोक सकते हो, हमारे विचारों को नहीं रोक पाओगे, ना ही तुम हमें परिवर्तन लाने से रोक पाओगे। परिवर्तन है ये रहेगा, क्योंकि अब तुम निष्ठा के आते हो, तुम्हारी निष्ठा तुम्हारा नीति बता रही है कि तुम कितने नीतिगत हो। तुम अनीति करते हो, तुम अन्याय करते हो, तुम अत्याचार करते हो और बताते हमें हो कि हम अत्याचारी थे। तुमने अत्याचार किए हैं, तुम अत्याचार कर रहे हो और तुम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम्हारे लिए ये जवाब बहुत महंगा पड़ेगा। ये देख लो, इधर बताते रहो। आप लोगों को रोकने के लिए सड़क के जस्ट किनारे से इस जम्बूरी मैदान को चारों तरफ से पैक किया जा रहा है। जो रूपरेखा आपने और हमने बनाई थी, जो हमने आपको बताया था कि इसी प्रकार से हम रोकेंगे, इसी प्रकार से हम सारे व्यवस्था इंतजाम करेंगे कि किस प्रकार से अंदर लाना है, कहाँ से ये बाउंड्री वाल बनाना है। आज तो सरकार आपको रोकने के लिए लोहे की दीवारें बना रही है। अब क्षत्रिय हो तो जवाब देना, और सर्व समाज का स्वाभिमान जिंदा है तो एक बार उन सबको बता देना। फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से तो बताना ही बताना, पर 8 जनवरी को जन आंदोलन में शामिल होकर उनको ये करारा जवाब देना कि तुम लोहे की दीवारें बना के भी हमें नहीं रोक पाओगे। तुम्हारी ये लोहे की दीवारें हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। हमारा हौसला तुम्हारी लोहे की दीवारों से टूटने वाला नहीं है और बढ़ेगा हमारा हौसला। अब हम और ज़्यादा तैयारी के साथ जम्बूरी मैदान में आएंगे और इस ये जो हमने रणभूमि चुनी है, इस रणभूमि में अपने आप को यहाँ बलिदान करेंगे। और तुम देखना कि हमारा बलिदान तुम पे कितना महंगा पड़ेगा। तुम जिंदगी भर इस बात के लिए पछताओगे कि तुमने एक जनहित में होने वाला, एक राष्ट्र हित में होने वाला आंदोलन रोकने का प्रयास किया था और तुम्हारी सरकारें, तुम्हारी पार्टी की जड़ें तक उखड़ गई थी। आज से तुम्हारे उल्टे दिन चालू होते हैं, आज से तुम्हारी पार्टी के उल्टे दिन चालू होते हैं कि तुमने गलत आंदोलन को रोकने का प्रयास किया है। जो राष्ट्र हित में आंदोलन होने वाला है उसको तुम रोकने का प्रयास कर रहे हो, वो रुकने वाला नहीं है। अब आपको जनता जवाब देगी, अब आपको हमारे कार्यकर्ता जवाब देगी, अब आपको हमारे कर्णी सैनिक जवाब देंगे कि ये जो दीवारें आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये बल्लियाँ जो आपने लगाई है, और जहाँ तक एक दिन में इतना सारा तामझाम 2-2 लहर बनाती तुमने है आंदोलन में घुसने के लिए, तो 2-2 लहर बनाती है तुमने, जिसमें कुछ काम दे रहे हो। तुम्हारा इंदौर का कार्यक्रम खत्म हो गया, फेल हो गया क्या है? जब तुम तो क्षत्रिय समाज की बैठक ले रहे हो ना, ऐसी अवस्था है कि बता दो भैया, बता दो, इनको घुमा के झूम कर करके बताओ, ये लोग ही जो हमें रोक रहे हैं। ये जनता से भरने वाला था, ये कर्णी सैनिकों से भरने वाला था, इसको सामान से भरा जा रहा है क्योंकि इनके पास लोग तो है नहीं। लोग होते तो लोगों से भरने का प्रयास करते, पर अब इनको सामान से भरना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर कर्णी सैनिक आने वाले थे, सर्व समाज आने वाला था, पर आएगा वो इनकी प्रेम मात्र से रुकने वाला नहीं है, या इनके छल कपट करने से रुकने वाला नहीं है। ये व्यवस्थाएँ होगी, आंदोलन यही होगा, चाहे हमें इसके लिए रोड पर बैठना पड़े, एक रोड पे ऐसी लाइन बनाना पड़े कि हम रोड को भर के बताएंगे कि यहाँ जम्बूरी मैदान के आसपास, और हम तो जैसे 6-7 फीट 8 फीट की तुम्हारी हाइट है, इसके ऊपर से कूद के भी अंदर आएंगे। इसको तोड़ के आना पड़ेगा, तोड़ के भी आएंगे, पर अंदर जरूर आएंगे, जम्बूरी मैदान को जरूर भरेंगे। और हमारे साथ जो युवाओं का जोश, बुजुर्गों का होश और कर्णी सैनिकों का जो प्रेम है, उससे तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि हम यहाँ तैयारी से आ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ भोपाल में आएंगे, जम्बूरी मैदान में भी आएंगे और तुम्हें ये बताएंगे क्या है वो, कह दो इन गद्दारों से
आएंगे लाखों हजारों से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आरंभ है प्रचंड। गाना तो सबने सुना होगा, वो 8 तारीख को दिखा देना इन सरकार में बैठे गूंगे बहरे लोगों को कि चंद नेता जो अपने आप को समाज का बताते हैं, 5 तारीख के बाद वो समाज तो खो ही बैठे हैं, स्वाभिमान तो उनमें था ही नहीं। उनके भरोसे सरकार अपनी गद्दी भी खो बैठेगी। सरकार ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की थी, सरकार परिवर्तन की नहीं थी, लेकिन सरकार खुद चाहती है कि सरकार में परिवर्तन हो, तो 8 जनवरी को वो भी उनकी ख्वाहिश को पूरा कर देंगे। करणी सैनिक, करणी सेना परिवार के साथ ही सर्व समाज के लोग जो अब तक कहते आए थे कि हम किसी से डरते नहीं, किसी से झुकते नहीं, ये उनको साबित करना है। 8 तारीख को जम्बूरी के मैदान में जरूर पहुंचना है, पूरी व्यवस्था के साथ पहुंचना है और शांति के साथ पहुंचना है, लेकिन पहुंचना जरूर है। हाँ, ये जो आंदोलन है लोकतांत्रिक है, लट खाएंगे, हो सकता है हम मारे जाएं इस आंदोलन में, पर पीछे पाँव मत देना। इनको बता देना कि ये क्षत्रिय का खून है, एक बार जमीन पे पाँव रखने के बाद पीछे नहीं हटाता। तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, ये आपको बता दें। और सरकार के जो नुमाइंदे इस पे देख रहे हैं लाइव, उनको भी मेरा एक संदेश है कि तुमने अपना वतन बेच दिया पर तुम सुधरे नहीं। अब हम तुम्हें बताएंगे कि आंदोलन कैसे होते हैं और किस प्रकार से आंदोलन सक्सेस होते हैं। तुम जो साजिशें कर रहे हो ना, ये समाज समझ चुका है, सर्व समाज समझ चुका है। और खुद भाजपा का वोटर कांग्रेस से तुम्हें वैसे ही वोट देते नहीं है और हमको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। पर भाजपा का जो वोटर है वो तुम्हें वोट नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी षड्यंत्रकारी नीतियाँ और दमनकारी नीतियाँ, जिस राजतंत्र को तुम कोसते आए इतने सालों से, वो राजतंत्र तुमसे कहीं अच्छा था। कम से कम लोगों को दबाया नहीं गया, लोगों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, लोगों के साथ अन्याय नहीं हुआ। आज तुमने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रुख अपनाकर तुमने ये बता दिया कि तुम तानाशाही शासक हो। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा राज रहे, कैसे भी रहे, चाहे तुम अनिति करो तो कोई बोले नहीं, चाहे तुम किसी पर अन्याय करो तो कोई बोले नहीं। पर हम चुप रहने वालों में से नहीं है, तुम्हें जवाब मिलेगा और करारा मिलेगा, चुनाव के समय मिलेगा। अभी तो हम देंगे ही सही 8 जनवरी को तुमको यहाँ इकट्ठे होके, कि तुम्हारे कहने मात्र से हम रुकने वाले नहीं है। तुम्हारे नेताओं की कितनी औकात है ये भी तुम्हें पता चल जाएगी, तुम्हारे जो दलाल है उनकी कितनी औकात है ये भी तुम्हें पता चल जाएगी। 8 जनवरी को हम आएंगे, रोक सको तो रोक लेना, हम रुकने वालों में से नहीं। जय माता दी, जय माता दी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत माता।